युद्ध में खींचातानी में वो घट का जो अमृत था वो छलका, और छलका तो 4 बूंदें गिरी। एक बूंद प्रयागराज में गिरी, एक उज्जैन में गिरी, एक हरिद्वार में गिरी, एक महाराष्ट्र के नासिक में गिरी। तो जहां जहां बूंद गिरी वहां वहां कुंभ मनाया जाता है। लेकिन 12 साल में ही पूर्ण कुंभ क्यों एक बार आता? क्योंकि जो देवताओं का और दानवों का युद्ध चला वो 12 दिन तक चला। तो देवताओं के 12 दिन और मनुष्यों की 12 साल, इसलिए 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है, जिसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कुंभ। लेकिन एक है महाकुंभ। महाकुंभ का मतलब है 144 साल बाद जो कुंभ, 12 साल में एक बार कुंभ आता, और 12 कुंभ जब पूर्ण हो जाते हैं तो एक महाकुंभ बन जाता है। 12 साल में एक पूर्ण कुंभ आता, और ऐसे 12 पूर्ण कुंभ हो जाने पर एक महाकुंभ आता है। वही महाकुंभ प्रयागराज में 2025 में आने वाला है। जनवरी में 14 तारीख से फरवरी तक चलेगा। एक प्रश्न, कुंभ में कौन कौन जाते हैं? सब जाते हैं, हम भी जाते, तुम भी जाते। अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, जोगी, तपी, ध्यानी, ज्ञानी, सिद्ध, संत, गृहस्थ, फक्कड़, अघोरी, अवधूत, सब जाते। तो क्या कुंभ जाने का कोई महत्व है? हाँ, जिस दिन स्नान का पर्व होता है उस दिन सब देवता वहां स्नान करने की इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी स्नान करते समय मनोरथ किया जाता है वो पूर्ण हो जाता है और अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए कुंभ के स्नान की महिमा। एक प्रश्न और, किसी ने पूछा कि कुंभ में अखाड़ों की चर्चा आती है, ये अखाड़े कितने हैं? भैया अखाड़े हैं 13 अखाड़ों के साधु जाते हैं। शैवों के 7 अखाड़े हैं। शैव परंपरा के 7 अखाड़े हैं। एक अखाड़ा उसमें जूना अखाड़ा है, दूसरा आवाहन अखाड़ा है, तीसरा अग्नि अखाड़ा है, चौथा निरंजनी अखाड़ा है, 5वां आनंद अखाड़ा है, 6वां निर्वाणी अखाड़ा है और 7वां अटल अखाड़ा है। ये 7 अखाड़े हैं शैवों के, पर 3 अखाड़े हैं वैष्णवों के। वैष्णव के 3 अखाड़े कौन कौन से हैं? निर्मोही अखाड़ा, हमारे जो दादा गुरुजी हैं आप निर्मोही अखाड़े के ही साधु। तो वैष्णव के 3 अखाड़े होते हैं, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। 7, 3, 10 और 3 अखाड़े होते हैं उदासीन के, बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा। ये 3 अखाड़े उदासीन अखाड़ों के होते हैं। तो ऐसे 13 अखाड़े के महात्मा कुंभ में पहुंचते हैं। अब एक प्रश्न और किसी ने किया, प्रयागराज की महिमा इतनी क्यों है? प्रयागराज की महिमा इसलिए है क्योंकि वो तीर्थों का राजा है।